So, how you guys are doing? Hope you're doing well. So, we are starting with today Merchant of Venice, Act 1, Scene 3. Act 1, Scene 3 कहाँ टेक प्लेस करा था? वेनिस, अ पब्लिक प्लेस में. कहाँ? वेनिस, अ पब्लिक प्लेस में. So, as we know that एंटोनियो के पास पैसा नहीं था या कोई कमोडिटी नहीं था, इसकी वजह से वो बसानियों को वो डिजायर्ड अमाउंट उसको लेंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एंटोनियो ने बसानियो को समझाया कि वो किसी मनी लेंडर के पास जाए एंड वहां पर वो सो कॉल्ड उधार ले पैसा, ये यू कैन टेल इन इंग्लिश वर्ड्स, लेंड करे पैसा, वहां से टेक करे, बोरो करे पैसा. सो यहाँ पर सीन में हम जो पहले देखते हैं बसानियो पहले आता है और शाइलॉक आता है. Here we will see that Bassanio will be asking for 3,000 ducats which he wants in order to go to Belmont, where he wants to marry Portia. इस सीन को हम टेक्निकल टर्म्स में सो कॉल्ड मनी लेंडिंग सीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाइलॉक इज अग्रीइंग टू लेंड मनी टू एंटोनियो. So Shylock tells that 3,000 ducats. Well, Bassanio tells her, yes, sir. After 3 months, I will return the desired amount to you. So हम ये बात यहाँ पर जानेंगे कि एंटोनियो एंड शाइलॉक ऑफ ओल्ड राइवल्स, यानी उनमें बहुत पहले से ही एनिमीशिप है या हॉस्टिलिटी है, क्योंकि एंटोनियो ने बहुत बार शाइलॉक को बहुत सारे लोगों के सामने इंसल्ट करा था, उसे डॉग बोल के, उसे मिसबिलीवर बोल के. इस पूरे सीन में हम इस चीज को कवर करेंगे. सो शाइलॉक वांट्स टू टेल बसानियो दैट एंटोनियो इज फाइनेंशियली सफिशिएंट, यानी उसके पास, एंटोनियो के पास अच्छा खासा पैसा है, इसलिए मैं उसको पैसा दे रहा हूं. मैं उसको पैसा इस वजह से नहीं दे रहा कि वो एक अच्छा आदमी है. बसानियो को ये शाइलॉक ये समझाना चाहता है. सो शाइलॉक टेल्स दैट हो नो नो नो, माय मीनिंग इन सेइंग ही इज अ गुड मैन इज टू हैव यू अंडरस्टैंड दैट ही इज financially sufficient, yet his means are in supposition. Means क्या है? उसका business ventures. As we know that Antonio is a merchant and his trade ventures, यानी उसके ships जो है वो बाहर trade करते जाते हैं. और शाइलॉक बोलता है कि yes, I know there are many ships of him which go to earn money or for trading purposes or for commercial purposes to different places. For example, Mexico, England, then Tripolis, Indies. बहुत सारे वेंचर्स यानी बहुत सारे शिप्स उसके स्क्वैंडर यानी स्कैटर्ड है पूरे वर्ल्ड में. वो इसी वजह से पैसा कमाता है, वो वेंचरिंग करता है यानी ट्रेडिंग करता है. एंड शाइलॉक ऑल्सो टेल्स अबाउट द फैक्ट दैट उस समय ना पायरेट्स का जमाना था, यानी जो चोर होते हैं ना, वाटर थीव्स, जिन्हें शाइलॉक बोलता है वाटर रैट्स. हे रैट्स कंपेयर टू द थीव्स, वाटर थीव्स, लैंड थीव्स. ये तो तुम्हारे शिप में जो माल पानी है उसको चुरा सकते हैं, है ना. यानी शाइलॉक बोलता है कि वो जो बिजनेस करते हैं वो खतरे वाला बिजनेस है, यानी मैं अगर उसे पैसा देता हूं, मैं श्योर नहीं रहूंगा कि वो मुझे पैसा वापस दे सकता है. तो बसानियो उसके बाद ही बोलता है कि आप चिंता ना करें, एंटोनियो आपका पैसा पूरी तरीके से लौटा देगा. बी अश्योर्ड यू मे. These are the words which Bassanio used right now. तो शाइलॉक बोलता है कि I will be assured I may, and that I may be assured I will bethink me. May I speak with Antonio? वो एंटोनियो के साथ बात करना चाहता है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसे एंटोनियो से मतलब है, ना कि बसानियो से. सो बसानियो बोलता है कि अगर आप एंटोनियो से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डिनर कीजिए, यानी डाइन कीजिए. डाइन मतलब खाना खाइए, डिनर कीजिए. शाइलॉक बोलता है कि यस. अब यहां पर देखिए, शाइलॉक एक ज्यू है और एंटोनियो क्रिश्चियन है. अब उस समय ना एंटोनियो जो क्रिश्चियन रिलीजियन है, वो लोग पिग्स नहीं खाते थे, ठीक है, सॉरी पिग्स खाते थे, इट्स माय मिस्टेक, पिग्स खाते थे, यानी पिग्स का जो मांस होता था वो खाते थे क्रिश्चियंस, बट ज्यूज डिडंट. अकॉर्डिंग टू द ज्यू बिलीव दैट जीसस, जिसे हम नाज़राइट के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक पागल इंसान को ट्रीट किया था. एक भेड़ के अंदर, यानी सॉरी एक पिग्स के अंदर, एक पिग्स का पूरा झुंड था, हर्ड ऑफ पिग्स, उसके अंदर उसका जो पागलपन था वो ट्रांसफर करवा दिया था. इसी वजह से शाइलॉक का ये फीलिंग है कि अगर मैं खाऊंगा तो मेरे अंदर वो मैडमैन की सो कॉल्ड सोशल जो अनबैलेंसिंग थी, उसका मेंटल अनबैलेंस्ड सिचुएशन थी, वो मेरे अंदर आ जाएगी. वो
पोर्क नहीं खाना चाहता, इसलिए शायलॉक ये भी कहता है कि मैं आपके साथ बात करूंगा, मैं आपके साथ सो कॉल्ड बिजनेस करूंगा, मैं आपके साथ वर्क करूंगा और बहुत सारे बात कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ कर सकता हूं एज अ ज्यू एंड यू आर अ क्रिश्चियन, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ एज अ क्रिश्चियन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता, मैं आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं आपके साथ प्रे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रिलीजन अलग है, मेरा खाने का जो स्टाइल है वो अलग है। तो यहाँ पर एंटोनियो भी एंटर करता है। अब बसानी बोलते हैं दिस इज सिग्नियर एंटोनियो। सिग्नियर मतलब होता है जेंटलमैन। यहाँ पर एंटोनियो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए उसको जेंटलमैन वर्ड से सो कॉल्ड वेलकम करा गया है। शाइलॉक असाइड, यहाँ पर असाइड का ये मतलब है कि वो पब्लिक के साथ यानी जो ऑडियंस है उसके साथ बात कर रहा है। अभी ये बात एंटोनियो और बसानियो नहीं सुन सकते, प्रैक्टिकली या टेक्निकली बोल सकते हो। शाइलॉक बोलता है कि हाउ लाइक अ फॉनी पब्लिकन ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन, but won't for that in low simplicity he lends out money gratis and brings down the rate of tuitions hereafter in Venice. If I can catch him once upon the hip, I will repay the ancient grudge I bear him. He hates our sacred nation, and he rails even where their merchants most to congregate on me, my bargains, and my worldly thrift, which calls interest. Cursed be my tribe if I forgive him. अब शाइलॉक बोलता है कि उसे फॉनिंग पब्लिकन के साथ कंपेयर करा है शाइलॉक ने एंटोनियो को। फॉनिंग पब्लिकन क्या है? फॉनिंग पब्लिकन here refers to the ancient or so called उन जमाने में रोमन टैक्स कलेक्टर्स को बोला जाता था जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी वो नीच पद में बिलोंग करते थे सोसाइटी में, क्योंकि उन दिनों सो कॉल्ड क्लास डिस्क्रिमिनेशन या क्लास डिफरेंशिएशन अपने पीक पे था, यानी बहुत ही हाई लेवल पे क्लास डिफरेंशिएशन और दूसरे सोसाइटी इविल्स को प्रैक्टिस करा जाता था। इसलिए शाइलॉक बोलता है कि मैं उसे हेट करता हूं क्योंकि वो क्रिश्चियन है, ये पहला रीजन हो गया, लेकिन मैं उसके दूसरे रीजन के लिए भी हेट करता हूं क्योंकि वो फ्री में कोई भी इंटरेस्ट के बगैर विदाउट इंटरेस्ट ही लेंड्स आउट मनी, और इसकी वजह से क्या होता है, लोग एंटोनियो से पैसा उधार लेते हैं क्योंकि शाइलॉक पे इंटरेस्ट दे के पैसा देता है, बिकॉज इट इज हिज जॉब, बोल सकते हैं इट इज हिज बिजनेस। शाइलॉक ये नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट के कमाएगा, इसी वजह से शाइलॉक अपना लाइफ जी रहा है ये इंटरेस्ट का पैसा कमा के। शाइलॉक बोलता है कि वो मनी ग्रेटिस यानी जो रेट ऑफ ट्यूशंस है, मतलब जो रेट होता है ना इंटरेस्ट का, वो नीचे ला रहा है। उन दिनों बैंक्स नहीं होते थे, इसलिए लोग अमीरों से ही पैसे उधार लेते थे, मनी लेंडर्स सो कॉल्ड उन दिनों में उठ गए थे। अब शाइलॉक का इस वजह से ना बहुत ही गुस्सा हुआ था, रिवेंज लेना चाहता था वो एंटोनियो से। अब बोलता है कि आई विल फीड बैक द एंशिएंट ग्रज आई बियर हिम, ही हेट्स अवर सेक्रेड नेशन एंड ही रेल्स ऑन मी माय बाग and he rails even where merchants most to congregate। और वो बोलता है कि अगर वो मेरे हाथ में आ गया ना, अगर मेरे पास कोई ऐसा मौका मिला उसके रिवेंज लेने के लिए, तो मैं जरूर लूंगा और मैं अपना सारा भावना, सारी रिवेंज की भावना उससे चुन चुन के बदला लूंगा। बोलता है ना, चुन चुन के बदला लूंगा। उसी तरीके से शाइलॉक एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। इसका रीजन भी वो देता है, वो बोलता है कि he hates our sacred nation। Here sacred nation means Jewish nation। शाइलॉक, हम बाद में जानेंगे, शाइलॉक बोलता है कि वो मेरे जीविश गैबडान यानी जीविश जो ड्रेस होता है उस पे उसने थूका था, यानी स्पिट किया था, उसने मुझे लात मारा था, एक कुत्ते के समान मुझे ट्रीट करा था। इस वजह से भी मैं उससे बहुत ही गुस्सा हूं। बसानियो बोलता है शाइलॉक सुन पा रहे हो? शाइलॉक अभी बोल देता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, और मैं अभी अपने पास जो प्रेजेंटली पैसा है, मैं अपने अकाउंट में यानी अपने पास जो प्रेजेंटली मनी मेरे स्टोर में है उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं 3000 रुपीज वहां से नहीं ले सकता कि मैं एंटोनियो को या बसानियो को वो वाला मनी लेंड करूं। फिर भी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरा ये एक बहुत ही अमीर दोस्त है मेरे ही ट्राइब का, उसने नाम लिया उसका अपने फ्रेंड का, ट्यूबल बोल के है, ट्यूबल मुझे मनी लेंड करेगा। इवन वो बोलता है कि ट्यूबल से मैं मनी लेंड करूंगा एवं वो मनी मैं आपको दूंगा। अब एंटोनियो बोलता है कि शाइलॉक albeit I neither lend nor borrow by taking nor giving by giving of excess, yet to supply the right wants of my friend I will make a custom। अब ये बसानियो से बोलता है एंटोनियो कि is he yet possessed how much earned। अब शाइलॉक बोलता है कि शाइलॉक देखो, मैं ना ही बोरो करता हूं मनी ना ही लेता हूं मनी विदाउट इंटरेस्ट, मतलब मैं इंटरेस्ट वर्ड सॉरी आई नीदर लेंड नॉर बोरो मनी विदाउट गिविंग इंटरेस्ट, मतलब मैं इंटरेस्ट कभी नहीं लेता या देता,
यहाँ पर मुझे सो कॉल्ड मैं अर्जेंट पैसा चाहिए मेरे फ्रेंड को, इसलिए मैं ये कस्टम या मेरा माइंडसेट को ब्रेक कर रहा हूं, मैं तुमसे पैसा मैं इंटरेस्ट लेकर ही लूंगा। अब शाइलॉक बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है आप 3 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो 3000 यूकेट पे। शाइलॉक बोलता है I had forgot 3 months you told me so, well then you're born and let me see but hear you। अब बोलता है कि ओके आप तो जैसे बोले थे कि मैं कभी भी पैसा उधार या नहीं देता इंटरेस्ट दे के, मतलब मैं हमेशा पैसा देता हूं, जो पैसा मैंने दिया है वही पैसा मैं लौटा मतलब लेता हूं अपने पास विदाउट इंटरेस्ट। शाइलॉक बोलता है, एंटोनियो बोलता है कि नहीं मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं यूज करा अपने लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट्स में। शाइलॉक बोलता है, अब देखिए ये शाइलॉक का जो स्पीचेस है ना वो पुराने टेस्टामेंट्स या पुराने स्टोरीज को दोहरा रहा है या पुराने स्टोरीज को याद कर रहा है। उनके टेस्टामेंट्स यानी कुछ होली स्क्रिप्चर्स थे जो कि उनके होली बुक में पाए जाते हैं, यानी सबात में, उनका होली बुक सबात है, SABBATH। अब देखिए देयर आर 2 स्टोरीज अबाउट जैकब इन द बुक ऑफ जेनेसिस। फर्स्ट स्टोरी जो है ना वो हमें समझाता है कि कैसे जैकब अपनी चालाक मम्मी की प्लान्स के चलते अपने एल्डर ब्रदर को अपने बर्थ राइट से ट्रिक करके अपने ग्रैंडफादर का सक्सेसर हो गया। और दूसरा स्टोरी हमें जैकब के बिजनेसमैन स्पिरिट के बारे में बताता है जिसे शाइलॉक भी अपने से बहुत हद तक कंपेयर करता है। तो शाइलॉक एक स्टोरी सुनाता है, मैं भी आपको सुनाता हूं। यहां पर बहुत बड़ा स्पीच दिया हुआ लेकिन मैं आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। शाइलॉक यहां पर बोलना चाहता है कि जैकब जो था उसने अपने अंकल लेबन लेबन के साथ एक डील करा था या एक बॉन्ड करा था। उसका बॉन्ड ये था कि जो उल या जो लैम्स बकरियां स्ट्राइप्ड या पाइड यानी उनके जो क्या बोलते हैं उनके शरीर पे जो स्ट्राइक होते हैं ना, कुछ भेड़ पे शरीर पे स्ट्राइक होते हैं, जो भेड़ ऐसे जन्मेंगे वो सारे भेड़ जैकब के होंगे, ऐसा कुछ डील हुआ था। तो लेबन अग्री हो गया था उसका अंकल। अब जैकब जो था वो बहुत चालाक था, उसने सारे भेड़ लेने का एक बहुत ही अच्छा उपाय सोचा। उसने क्या किया, ही पिल्ड सम वैन्स यानी जो ट्री होते हैं उसके कुछ बार्क्स के लेयर जो होते हैं ना उसको उठा लिया, एवं जब भी वो वूली ब्रीडर्स यानी जो उनमें रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं उसे मीटिंग प्रोसेस जब चल रहा था उन लैम्प्स के बीच में, तब उसने लैम्प्स के शैडोज में ऐसा कुछ ट्रीज के बार्क्स को रख दिया था। बहुत ही स्टूपिड लग रहा है आपको पता है, लेकिन यही सच है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सच झूठ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल साइड कर रहा है शाइलॉक। सो उसकी इस प्लान के चलते मैक्सिमम भेड़े जो थे या मैक्सिमम लैम्प्स जो थे वो स्ट्रिक्ट एंड पाइड फॉर्म हुए थे और जैकब को बहुत फायदा हुआ था और लेबन को लॉस हुआ था। अब एंटोनियो बोलता है कि दिस वाज अ वेंचर, दिस वाज अ एंटरप्राइज, दिस वाज अ बिजनेस, दिस वाज अ प्लान व्हिच वाज कैरिड आउट बाय ऑर्डर्स ऑफ गॉड। ठीक है, इसमें जैकब का कोई रोल नहीं था। जैकब जस्ट एक कठपुतली था जो गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। शाइलॉक बोलता है कि आई कैन नॉट टेल। अब एंटोनियो यहाँ पर इसके पहले ये भी बोलता है कि वाज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड, क्योंकि एंटोनियो के सामने इंटरेस्ट लेना और देना बहुत ही खराब वे एक प्रतीत हो रहा था, बहुत ही खराब वे सोच रहा था एंटोनियो इंटरेस्ट लेकर पैसा कमाने का। लेकिन शाइलॉक फिर से बोलता है कि नहीं, ये मैंने जो एग्जांपल दिया लेबन और जैकब के बीच में एक एग्जांपल दिया, वो जैकब के कनिंगनेस, जैकब के चालाकी को मैंने दर्शाने के लिए एग्जांपल दिया। एंटोनियो बोलता है कि एंटोनियो शाइलॉक का डेविल बोलते हैं अभी, द डेविल कैन स्क्राइब स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, an evil soul producing holy witness is like a villain with a smiling cheek, a goodly rotten apple rotten at the heart, oh what a goodly outside also hath। एंटोनियो बोलता है कि एक डेविल जो है वो स्क्रिप्चर यानी होली बुक से कुछ एग्जाम्पल दे सकता है अपने को सही प्रूफ करने के लिए, लेकिन हमें उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डेविल जब भी होली बुक्स के एग्जाम्पल देता है ना, उसे कंपेयर कर लो ना तुम एक रॉटन एप्पल जो बाहर से सुंदर दिख रहा है लेकिन अंदर से पूरा पचा हुआ है, अंदर से पूरा खराब हुआ है। एंटोनियो एक खराब एप्पल को शाइलॉक के साथ कंपेयर कर रहा है।
अब शायलॉक बोलता है, सिग्नेड एंटोनियो, many a time and oft in the Rialto you have rated me about my monies and nuisances. अब रियाल्टो क्या है? रियाल्टो देखिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, या एक जगह है जहां पर मोस्टली मर्चेंट्स मिलते हैं, हर एक रिलीजन के मर्चेंट्स मिलते हैं, एंड दे डू ट्रेडिंग। उस समय ट्रेडिंग का बहुत ही महत्व जाना जाता था, कारण कि उस समय इकोनॉमी राइजिंग हो रहा था, उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सामने आ रहा था। आप लोग समझेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि बहुत एक मेजर फिनोमेना है, यूरोप में हुआ था। चलिए हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश में आते हैं। सिग्नेड एंटोनियो, शायलॉक बोलते हैं कि जेंटलमैन एंटोनियो, बहुत बार आपने मेरे मनी और मेरे बारे में, मेरे इंटरेस्ट लेने के एक्ट के बारे में बहुत भला बुरा कहा है, पर फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। इस सब को मैंने सहन करता रहा, मैं इस सबको क्या बोलते हैं उसे, मैंने सुनते रहा बिना किसी क्रोध के, बिना किसी भय के, बिना किसी रिवेंज की भावना लिए, क्योंकि मेरा ट्राइब में ये एक लिखा हुआ है कि सफरेंस इज द बैज ऑफ अवर ट्राइब, यानी हम लोग सफर करने के लिए जन्मे हैं, हम लोग सब कुछ सफर कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ सज कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं। शायलॉक बोलता है कि आपने मुझे मिसबिलीवर कहा था, आपने मुझे डॉग कहा था, आपने मेरे जीविश गबरडान यानी मेरे ड्रेस पर थूका था, अब आप मेरे पास आ रहे हो मनी लेने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक कुत्ते के पास क्या मनी हो सकता है जो आप मेरे पास आए हो। शायलॉक इज नाउ सो कॉल्ड एजिटेटिंग एंटोनियो, वो एंटोनियो में एक गुस्से की भावना डालना चाहता है। अब बोलता है कि शायलॉक ये भी बोलता है कि उस एंटोनियो, आपने मेरे बियर्ड यानी दाढ़ी पर थूका था, आपने मेरा अपमान किया था, आपने अपने घर के थ्रेशोल्ड, आपने अपने घर में मुझे लात मारा था, ऐसा लात मारा था जो किसी कुत्ते को भी कोई ना मारे, एक स्ट्रे डॉग को भी कोई ना मारे। आपने मुझे एक स्ट्रे डॉग से भी बदतर समझा, आपने मुझे एक स्ट्रे डॉग से भी ऊपर कंपेयर करा, बहुत गंदी बात है। अब शायलॉक बोलता है कि अब इसकी वजह से क्या मैं आपके सामने एक सर्वेंट बनूं, इसकी वजह से मैं आपके सारे ऑर्डर्स का पालन करूं? बोलिए। एंटोनियो बोलता है कि मैं आपको ये बोलता ही रहूंगा, आप मुझे पैसा दे या ना दे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे अगर पैसा देंगे तो एक सोचिएगा कि आप अपने एनिमी को पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट के साथ दीजिएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। अब एंटोनियो बोलते हैं कि अगर मैं ये बॉन्ड देने में सक्षम ना रहूं, या ये बॉन्ड देने में मैं सक्सेसफुल ना रहूं, तो आप मुझे पेनल्टी भी लेंगे, आप मुझे पनिश भी करेंगे, ऐसा पनिशमेंट जो कोई अपने एनिमी को दे। आप मुझे अपने एनिमी समान देखिए, फ्रेंड के समान नहीं। अब शायलॉक अपना भाव बदलता है, अपने फेस के एंगर को छोड़ देता है और बोलता है कि why look you how you storm, I'll be friends with you and have your love, forget the shames that you have stained with me, supply your present wants and take no doubt of fusions of my monies and you will not hear me, this is kind of offer। अब शायलॉक बोलते हैं कि थूक गुस्सा, काहे गुस्से करने का, मैं आपको मैं अपने फ्रेंड समान मानूंगा, अभी आपने मुझ पर जो भी अत्याचार किया है सबको भूल जाइए। अब शायलॉक बाजी पलट रहा है, शायलॉक बहुत ही चालाक है, वो एंटोनियो को मारने की कोशिश करेगा, इसके बाद हम देखेंगे। अब शायलॉक बोलता है कि मैं आपको मनी तो दूंगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं दूंगा, जैसे कि मैं आपका फ्रेंड हूं। गो विथ मी टू अ नोटरी, यानी एक लॉयर के पास चलेंगे आप मेरे साथ, और वहां पर एक बॉन्ड साइन करेंगे। अगर आप 3 महीने में 3000 ड्यूकेट्स देने में सक्षम नहीं रहे, यानी सक्सेसफुल नहीं रहे, तो मैं आपके बॉडी में से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लूंगा। एंटोनियो समझा कि ओके दिस इज जस्ट अ मेरी बॉन्ड, शायलॉक मजाक कर रहा है। एंटोनियो बोलता है ओके मैं साइन करने के तैयार हूं। अब बसानी बोलता है कि नहीं, आप मेरे नेसेसिटी के लिए, आप मेरे मजबूरी के लिए ये बॉन्ड नहीं साइन करेंगे, लेकिन एंटोनियो ओवर कॉन्फिडेंट एज वी ऑल नो बोलता है कि व्हाई फियर नॉट माइन, मैं अपना पैसा उसे दे दूंगा यार, मेरा जो बिजनेस वेंचर्स है वो 3 महीने पहले ही आ जाएंगे और बहुत सा पैसा आएगा जिससे मैं अपना लोन जो है चुकता कर पाऊंगा। अब शायलॉक बोलता है कि ओ फादर अब्राहम, व्हाट दिस क्रिश्चियंस आर whose own hard dealing teaches them suspect। फादर अब्राहम कौन है? फादर अब्राहम is the Jewish god and Shylock takes the name of फादर अब्राहम saying that कि जो क्रिश्चियंस ऐसे ही होते हैं, उनका खुद का नेचर उनका खुद का नेचर उन्हें मजबूर करता है कि कोई भी काम करने से पहले वो चीज को परखे, दूसरों पर शक करे।
अगर वो एंटोनियो को बोलते हैं शाइलॉक कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत कीजिए साइन, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, और अगर मैं आपसे पाउंड ऑफ फ्लैश लूंगा भी तो वो मुझे क्या फायदा देगा? क्या ये फ्लैश मटन, गोट, बीफ किसी का है? नहीं, मैं इसे खा भी नहीं सकता, ना कि बेच सकता हूं, ये मुझे कोई प्रॉफिटेबल पर्पसेस के लिए नहीं है, जस्ट एक मेरी बॉन्ड है। लेकिन शाइलॉक के दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है, वो एंटोनियो से रिवेंज लेना चाहता है। एंटोनी बोलते हैं कि यस शाइलॉक, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड, यस मैं बॉन्ड को साइन करने के लिए तैयार हूं। शाइलॉक बोलते हैं चलिए मेरे साथ नोटरी में साइन करेंगे। एंटोनी बोलता है कि ये देखो, ये जो ज्यू है वो आस्ते आस्ते क्रिश्चियन हो जाएगा। यहां पर देखिए हिब्रू टर्म यूज करा गया है, आप लोग घबराइए ना। हिब्रू एक्चुअली ज्यूस का कॉमन लैंग्वेज है, हिब्रू फिर एरामाइक, लेकिन हिब्रू सबसे कॉमन लैंग्वेज है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूइश पॉपुलेशन एट द टाइम व्हेन दिस प्ले वाज रिटन, ज्यूइश पॉपुलेशन में ज्यादातर ये हिब्रू लैंग्वेज यूज करा जाता था। इसलिए बोलते हैं कि हिब्रू विल टर्न क्रिश्चियन बिकॉज हिब्रूज आर कंसीडर्ड एज स्टोनी, उनका हार्ट स्टोन का है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, और क्रिश्चियंस को बहुत ही काइंड कंसीडर करा जाता था। अब यहाँ पर देखिए शाइलॉक तो काइंडनेस दिखा रहा है एंटोनियो के हिसाब से, और वो बोलता है कि ये हिब्रू जो है, ये ज्यू जो है वो क्रिश्चियन टर्न कर रहा है आस्ते आस्ते बिकॉज ही इज ग्रोइंग काइंड। बसानियो बोलता है कि आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड विलन्स माइंड, मुझे अच्छी बातें और विलन का माइंडसेट एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि वो कभी भी पलट सकते हैं और उसके अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। एंटोनियो बोलता है कि कम ऑन, इन देयर कैन बी नो डिसमे, इसमें कोई भी कोई फेलियर नहीं हो सकती, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकता इस प्लान में, बिकॉज माई शिप्स विल कम होम अ मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर्स। तो आज का एक्ट 1 सीन 3 यहाँ पर ही खत्म होता है। आशा करते हैं आपको ये पूरा सीन अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आपको एक्ट 1 सीन 1 के दूसरे सीन्स के भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, डायरेक्टली मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।